जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सबसे लेटेस्ट पैटर्न को यहाँ पे सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 2022 एसएससी सीजीएल 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जाम जो 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, तो उसी के सेट को यहाँ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके इंग्लिश पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। जीके का पेपर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल क्या होगा, प्रोग्रेस। अब यहाँ पे आपको है ऐसे इंग्लिश में आपको क्या करना है, बैठाना है। बैठाने आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और नहीं आया तो फिर आपका थोड़ा सा गलती हो सकता है। इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, अगर आप कुछ चीज़ हमेशा करते रहेंगे, एवरी डे प्रत्येक दिन करते रहेंगे, तो यू विल क्या होगा, आपका गेट प्रोग्रेस होगा। नहीं, गेट प्रोग्रेस नहीं होगा। जब हम धीरे धीरे करेंगे तो कैसे हम पहुँचेंगे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो अचानक आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, गेट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। होल्ड प्रोग्रेस को हम होल्ड नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों में आप कंफ्यूज खा जाएंगे। तो जो बेस्ट होगा ऑप्शन मेक प्रोग्रेस होगा। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी काम हम धीरे धीरे करते हैं तो अचानक जो आपका यहाँ पे आप प्रोग्रेस को गेट नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से गेट नहीं कर सकते हैं, आप पा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, मेक प्रोग्रेस, धीरे धीरे प्रोग्रेस बना सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स टू एडमिनिस्टर एंड डैश मेडिसिन टू द पेशेंट। तो डॉक्टर ने नर्स को आपको डायरेक्ट किया है कि एडमिनिस्टर एंड क्या होगा, कैसा मेडिसिन, इनसाइटफुल मेडिसिन हो सकता है, इस टाइप का कोई मेडिसिन नहीं है। ऑफिशियल मेडिसिन ऐसा भी कुछ नहीं, एमिनेंट मेडिसिन ऐसा भी कुछ नहीं, अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है, मतलब जो दवाई नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन आप दे सकता है। तो डॉक्टर जो उसको कैसा मेडिसिन दिया है, अल्टरनेटिव मेडिसिन यहाँ पे बैठ रहा है अच्छे से। तीसरा यहाँ पे, अब यहाँ पे पी क्यू आर्स में है, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला देखिए क्यू है, आर है, पी है, क्यू है। तो यहाँ पे जो है आपका 2 क्यू है, तो यानी आंसर जो होगा आपका क्यू वाले में से ही कोई ना कोई होगा। तो आप इसको तुक्का मार के आप यहाँ से 50% चांस को आप देखें, आपको भी लगा सकते हैं, ऐसा करके आप जा सकते हैं। या फिर अगर देखना है तो इन दोनों को तो ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दीजिए, क्योंकि 90% केस में क्या होता है, जो आपका जो शुरू में जो जिसका ज़्यादा दे रखा है लेटर, तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो क्यू 2 बार है, तो आर से ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए। 10% केस में ही ऐसा वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बाकी आप क्यू वाले को पढ़ लीजिए। आप क्यू है यहाँ पे, क्यू जो है आपका फिजिकल मूवमेंट का हो जाएगा, एज, फिजिकल मूवमेंट के बाद क्या आएगा, इज आ जाएगा, इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल लर्निंग। तो क्यू आ गया, क्यू के बाद पी आएगा, ऐसा आएगा। तो पी देखते हैं, तो ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़, तो पी आ जाएगा। तो ऑल लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक्टिविटीज़ होता है, तो लर्निंग एक्टिविटीज होता है, क्यू के बाद पी आ रहा है। तो ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसी वाला आपका सही हो जाएगा। तो यही से आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, द स्पॉडिक इंस्ट्रक्शन टू द ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। तो स्पॉडिक का क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिनोनिम्स बताना है, उल्टा बताना है स्पॉडिक का। तो स्पॉडिक मतलब होता क्या है, पहले वो जान लीजिए। स्पॉडिक मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, कभी कभार होता है स्पॉडिक मतलब कभी कभार होता है, यानी आपका कभी कभार हो गया। डेसिपेटेड मतलब आपका छितर पुतर, आपका डेसिमिनेटेड ये सब हो गया, कभी कभार हो गया। और इसका उल्टा क्या होता है, नहीं, सिनोनिम मतलब आपका उल्टा नहीं होता है, सिनोनिम मतलब उसके समान होता है। तो सिनोनिम जो है आपका स्पॉडिक हो जाएगा, आपका ओकेजनल हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स होता है तब उल्टा होता है, एंटोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे स्पॉडिक मतलब कभी कदार मतलब हो गया ओकेजनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। रेपिटेटिव मतलब उल्टा हो जाता है, और इनडायरेक्ट आप समझते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, कंटिन्यूस रेपिटेटिव होगा नहीं, ओकेजनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, यहाँ पे ABCD देखना है, तो ABCD यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, तो ए देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से क्या होगा आपका ए पहले में, तो बी हम क्या करेंगे, अगर आपको तुक्का मारना है तो इन्हीं दोनों में तुक्का मार के आप निकल सकते हैं। तो आपका 50-50 चांस पे आप तुक्का लगा सकते हैं। बाकी ये दोनों पे करने जो होते हैं, ये वाला कंडीशन जो आपका 10% ही कंडीशन में आपका ये वाला आंसर होता है, नहीं तो 90% केस में आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ए के बाद एक ए तो होगा आपका पहला, आपको पता होगा ए पहला होगा। ए पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू हाउस येस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर के खोज में पैंथर एक हाउस में घुस गया। ठीक है, यहाँ पे अब बी देखते हैं, ए के बाद सी देखते हैं। ए के बाद सी क्या है, इट सीक्रेटली स्लॉज इनटू ए रूम, एक चुपके से रूम में घुस गया। एंड ए यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग हु सडनली वॉक अप एंड रियलाइज दैट द बीस्ट वाज रोमिंग अराउंड हिज बेड। तो वो जो कहाँ है, उसी के आसपास घूम रहा है, रोम कर रहा है। फिर आपका डी देखते हैं, जस्ट एट द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिट, जैसा ही पैंथर जो उसको लीप करना चाहता था, ही स्विफ्टली साउट आउट, उसने चिल्लाना स्टार्ट किया एंड हिड इन ए क्लोजेट में हिड हो गया।
और लास्ट में बी है द विलेजर, जब ये चिल्लाएगा तो क्या होगा, विलेजर इकट्ठा हो जाएंगे। द विलेजर हियर्ड, सुने हैं उसके क्राइज एंड रन इनटू द हाउस। तो ये आपका सटीक बैठा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये चिल्लाएगा तभी तो विलेजर्स आएंगे, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एपीस, देखिए यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, मानते हैं। अगर आप जब तक आप 1000 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं जो ये वाला बताया हूँ कि जो आपका जो मैक्सिमम केस में जो पहला वाला केस होता है 90% केस में इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आपका मैं उतना क्वेश्चन करने के बाद आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ ए लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। तो सर्जिकली अगर हम प्लांट ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको ग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्ट मतलब क्या होता है, आपका जो कलम लगाना होता है ना, कलमी उसको कलमी लगाना, तो उसी को कहते हैं ग्राफ्ट, इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक पीस ऑफ लिविंग टिश्यू या प्लांट के किसी पार्ट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, कहीं लगाते हैं सर्जिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्ट मतलब इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्ट हो गया इसका करेक्ट आंसर, ग्राफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट में होता है पेटू, गवर्नमेंट होता है पेटू होता है, ग्लूटोन कह सकते हैं या गैस्ट्रोनोमर कह सकते हैं, तो इसको गवर्नमेंट मतलब पेटू होता है। अगर हम ग्रेटिस की बात करते हैं, ग्रेटिस मतलब होता है मुक्त, फ्री हो गया, मुक्त हो गया, फ्री कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका ग्रेसियस मतलब होता है हम्बल, ग्रेसियस मतलब हम्बल होता है, काइंड होता है, बेनिवोलेंट होता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्लांट के बारे में है, तो प्लांट के बारे में ग्रेटिस हो जाएगा, इम्प्लांटेशन इसको कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेलिंग एरर बताना है, स्पेलिंग एरर बताना है, कौन सा स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे पूछा स्पेलिंग एरर, तो यहाँ पे आपका डिसएनफ्रेंचाइज कौन सा इनमें से सही है, तो आपको मीनिंग याद होना चाहिए क्योंकि इसका स्पेलिंग क्या होता है। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब होता है आपका वंचित रहना, वंचित करना, बेदखल करना, वंचित करना, बेदखल करना, डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है। और यहाँ पे एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है आपका ये वाला, इसका करेक्ट हो जाएगा, डिसएनफ्रेंचाइज का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग देयर इन देयर, ये क्या हमारा कैसा फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट में देखिए यहाँ पे ये इनडायरेक्ट फॉर्म दिया जाएगा और उसको डायरेक्ट में बदलना है। तो याद रखिएगा क्या होगा आपका, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस हो जाता है, चेंज ऑफ टेंस होता है। ठीक है, और जो है आपका मे जो यहाँ पे जो है मे जो होता है किस पे चेंज होता है, माइट में चेंज होता है। यानी यहाँ पे जो आपका माइट बी है तो वो क्या होगा, माइट बी है तो क्या होगा, उसमें चेंज होगा, मे बी में हो जाएगा, मे बी इसका करेगा। अब देखिए मे बी कहाँ पे, तो यहाँ पे मे बी इसमें है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में मे बी है, नहीं है, तीसरे वाले में बी है, नहीं है, एक ही में बी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप छोटा चीज़ आप पहचानिएगा तो आपको यहाँ से आंसर हो जाएगा। माइट भी करा है तो जरूर क्वेश्चन में क्या होगा, माइट में होगा। अगर कुड भी कहेगा तो जरूर क्वेश्चन में क्या होगा, कैन होगा। यहीं से आप पहचानेगा कि कहाँ माइट है तो मे कहाँ पे है, तो मे आपका सिर्फ इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनकरेक्टली कहाँ है, इनकरेक्टली PIER होता है, PIERCING, पायर्सिंग होता है। ठीक है, PIERCING पायर्सिंग होता है। पायर्सिंग मतलब होता क्या है, पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट होता है, पायर्सिंग मतलब होता है पेनिट्रेट करना। ठीक है, भेदना किसी चीज़ को, पेनिट्रेट करना। पाई मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है यहाँ पे गड़बड़, कुछ गड़बड़ कर देना, कुछ मैश कर देना, कुछ फंस कर देना, या फिर चाउस कर देना, गड़बड़ घोटाला कर सकते हैं, पाई का होता है। स्लिक मतलब क्या होता है, स्लिक मतलब सॉफ्ट होता है, स्लिक मतलब सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, और प्लेन होता है, लेवल होता है। इच मतलब होता है, इच मतलब होता है स्किन रिलेटेड होता है, इच मतलब होता है आपका खुजली हो गया। स्कैबिज कर सकते हैं, स्कैबिज हो गया। एक्जिमा कर सकते हैं, एक्जिमा रिलेटेड, यानी स्किन रिलेटेड जो होता है इच कर सकते हैं, नोचना, खुजली करना। तो यहाँ पे इनकरेक्टली कौन सा, पायर्सिंग था। इनकरेक्टली जो था आपका पायर्सिंग, इसका PIERCING होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो ये है, फिर ये वाला है, जहाँ पे अंडरलाइन है उसमें देखना है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। चलिए हम पहले वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे इफ़ ईच ऑफ देम न्यू मे पॉसिबल हो सकता है। टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि हम इसको गलती निकाल सकते। टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, ये भी सही है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये भी तो सही है, सही करा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ आ रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड, यहाँ पे हैड है, हैड के साथ क्या लगेगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और स्टोर की जगह पे STORED स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। तो एरर कहाँ पे आ गया, एरर इसमें आ गया, हैड के साथ क्या लगेगा, ED फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट है इन व्हील एंड ऊज, मतलब दुख सुख में। ठीक है, इन दुख सुख में, हैप्पीनेस है, सुख है, गुड टाइम्स सुख है, दुख सुख नहीं है। सैड है, ग्लूमी, सैड मतलब सैड है, दुख वाला है,
ग्लूमी मतलब सैड होता है, दुख 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 है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशी है, यहाँ पे एडवर्सिटी मतलब दुख है, तो खुश सुख दुख यही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन व्हील एंड वूल मतलब दुख सुख में, यानी प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। एक ग्रीन हॉर्न मतलब होता है आपका, ये भी आपका आइडम्स है और इसका होता है इन एक्सपीरियंस पर्सन, जिसके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है उसको हम क्या कहते हैं, इन एक्सपीरियंस पर्सन कहते हैं या फिर ग्रीन हॉर्न कहते हैं, जो अभी अभी आया हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट मतलब होता है आपका, कॉम्पिटेंट मतलब होता है आपका निपुण होता है, कॉम्पिटेंट मतलब निपुण होता है, सक्षम होता है, ये सब होता है, और जिसको हम कैपेबल कर सकते हैं या फिर कॉम्पिटेंट कर सकते हैं या फिर आपका कॉम्पिटेंट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट ऑलरेडी है तो इसका कैपेबल हो जाएगा इसका इंग्लिश वर्ड। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, ठीक है। पुअर आपको पता है, बिगनर आपको पता है, कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, जटिल मतलब क्या कर सकते हैं कॉम्प्लीट, जटिल मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, या फिर क्या कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड के बाद इंट्रिकेट, तो मिल है आपका, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है किसका, ट्रिवियल का। ट्रिवियल मतलब होता है आपका सिंपल, ट्रिवियल होता है सिंपल, जो आपका क्या कहते हैं मामूली हो गया, मामूली, उसका उतना महत्व नहीं है, इनसिग्निफिकेंट कर सकते हैं। तो इनसिग्निफिकेंट का उल्टा यानी मामूली का उल्टा क्या होगा, सीरियस हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉन सीरियस, तो सिग्निफिकेंट इसका यानी सीरियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिवियल होता है मामूली, मामूली का क्या होता है सीरियस हो जाएगा, सीरियस। तो अगर ट्रिवियल का क्या बात करते हैं, ट्रिवियल मतलब मामूली होता है, सिंपल हो जाएगा आपका, इनसिग्निफिकेंट हो गया, निगार्ड हो जाएगा, निगार्ड, ठीक है, ये सब इसका होता है। और सीरियस मतलब हो गया, सीरियस हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइंड आपको पता है, काइंड मतलब दयालु हो गया, बेनेवलेंट हो गया। अंडर रेटेड मतलब क्या हो गया, अंडर रेटेड मतलब हो गया कम आंकना, अंडर रेटेड मतलब कम आंकना। प्रॉब्लमेटिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका संदिग्ध, सस्पेक्ट है, संदिग्ध हो गया, सस्पेक्ट हो गया, डाउटफुल हो गया, तो आपका प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका सीरियस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिवियल का अपोजिट। नेक्स्ट है राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स। राजन यहाँ पे इज नहीं होगा, राजन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। राजन के साथ हैज आएगा, हैज बिन तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो राजन हैविंग ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो राजन के साथ हैज आएगा, सिंपल सिंपल वाला है, आप आसानी से देख के पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिया वॉशेज हर क्लॉथ इन द इवनिंग, तो यहाँ पे क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब याद कि एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव में क्या होता है चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो टेंस है जिस टेंस रहेगा उसी टेंस रहेगा। तो प्रिया वॉशेज कैसा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, इज एम आर में होता है, इज एम आर में होता है। अब देखिए इज एम आर कहाँ पे है, तो इज एम आर है तो ये वाला इज यहाँ पे ये हो सकता है, वाज है ये नहीं होगा, आर है हो सकता है, वेयर है ये नहीं होगा, यानी दूसरा चौथा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रिया वॉशेज हर क्लॉथ, क्लॉथ क्या है ई एस है, यानी एक से ज़्यादा क्लॉथ है, एक से ज़्यादा क्लॉथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई जो है ये गलत हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसानी से हम पता लगा दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि चेंज ऑफ जो पैसिव में कहता है चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, जिस टेंस में उसी टेंस में रहता है। और जो ये किस टेंस में, तो आपका प्रिया वासेस है, तो यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज करता है किसमें, इज एम आर में चेंज करता है। तो अब यहाँ पे इज यहाँ पे आर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसमें नहीं है इसमें नहीं है, तो दोनों गलत हो गया। अभी देखना है क्लॉज जो आपका प्लूरल फॉर्म है क्लॉज का, तो ये हो जाएगा क्लॉज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर ABCD है, देखिए यहाँ पे सी है, पहला में सी है, बी है, डी है, ए है, तो चारों अलग अलग। अब यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा क्या कि जो आपका जो पढ़ने के बाद अगर आपको देखिएगा तो यहाँ पे 5th एंड 5th सेंचुरी है, यानी आप पहले हिस्ट्री बताइए, या क्या आपका 5th एंड 5th सेंचुरी में हिस्ट्री बताइए। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, किसी चीज़ का हिस्ट्री ही बताते हैं, तो सबसे पहला जो होगा डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका डी ही आएगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मतलब क्या आएगा, डी से स्टार्ट होगा, DCBA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होता है, अनाउंस मतलब एडवर्टाइज करना, सिंपल सा है। अनाउंस का मतलब होता है एडवर्टाइज करना। फिर यहाँ पे हाइड मतलब छिपाना होता है। डिनाउंस, डिनाउंस मतलब क्या होता है, ठीक है, डिनाउंस मतलब होता है आरोप लगाना, डिनाउंस मतलब आरोप लगाना होता है। इम्प्यूट मतलब होता है रेक्रिमिनेट होता है, रेक्रिमिनेट, यहाँ पे इम्प्यूट, यहाँ डिनाउंस मतलब होता है, डिनाउंस मतलब होता है आरोप लगाना हो गया। और सीक्रेट मतलब हो गया सीक्रेट, गुप्त। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे आपका एरर आ रहा है, तो यहाँ पे ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। तो ही यूज्ड यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में यहाँ पे फॉर विच ही वाज द टाउन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो आपका जो आएगा यहाँ पे देखिए ही यूज्ड टू रिप्लाई, इसमें तो क्या गलती है, कुछ गलती नहीं लग रहा है। दैट द ओनली प्लेस, दैट द ओनली प्लेस ये भी ठीक ही लग रहा है। वाज द टाउन लाइब्रेरी, वाज द टाउन लाइब्रेरी, ठीक है, वाज द टाउन लाइब्रेरी। फॉर विच यहीं भी गड़बड़ है आपका, फॉर विच यहीं पे आपका गड़बड़ दिख सकता है। बाकी यहाँ पे ग्रामेटिकली आ जाएगा, तो तीनों में कोई भी किसी प्रकार का ग्रामेटिकली एरर नहीं दिखेगा आपको। और तो एरर कहाँ पे पता लगा, फॉर विच ही वेंट, फॉर विच ही वेंट हो जाएगा इसका, यहीं पे आपका गलत है। या फिर फॉर विच ही गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ वेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा।
द क्लॉथ विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। क्या करा आपका यहाँ पे एक्टिव फॉर्म बताना है, यहाँ पे कौन सा एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी आपका एक्टिव पैसिव है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। तो विल बी है, देखिए आपका पैसिव में आपका विल बी है, तो एक्टिव में क्या होगा, विल हो जाएगा। तो यहाँ पे विल बी है, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। अब देखिए विल कहाँ कहाँ पे है, तो विल जो है आपका यहाँ पे उड है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। विल है यहाँ पे सही है, उड यहाँ पे विल, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका विल बी है पैसिव में है, तो एक्टिव में क्या होता है, विल होता है, सिर्फ बी नहीं आता है, ठीक है, बी पैसिव में ही आता है सिर्फ। तो यहाँ पे उड है तो ये गलत हो जाएगा, विल भी है गलत हो जाएगा, उड भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विल सिर्फ एक ही में आ रहा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आपका एक्टिव में विल होगा तो पैसिव में विल भी जरूर आएगा। कैन रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में कैन भी होगा, मे होगा पैसिव में एक्टिव में तो पैसिव में होगा मे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्टिव में बी नहीं आता है, तो यहाँ पे एक्टिव में यहाँ पे बी नहीं आएगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये वाला नहीं हुआ था। यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ भी है नहीं, तो यही आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा समझिएगा इसमें। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपका क्लोज टेस्ट में आपको क्या करना है, बैठाना है। मैं हमेशा बैठाता हूँ, और दो चीज़ आपका मतलब है इसमें, आपको उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके पता, नहीं तो आपको यहाँ पे सभी है, सभी मतलब पता ही नहीं रहेगा, तो आप क्या लगाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं लगा पाएंगे पता। तो यहीं पे मैं इसलिए पहले क्या होगा, आपको वोकेबलरी जो आपको यहाँ पे कुछ में क्या होता है, कुछ होता है ना ईजी होता है, आसानी से बैठा सकते हैं, सिंपल मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सभी पूछ देगा, ड्रेरी पूछ देगा, हिंडर पूछ देगा, आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे इसको यहाँ पे डालिएगा, बैठाइएगा। तो इसलिए यहाँ पे बैठाना आसान होता है, तब होता है आसान जब आपको इसका मतलब पता हो, ठीक है। यहाँ पे सैवी जो आंसर है, इसका मतलब ही किसको नहीं पता है, तो सैवी मतलब होता है, सैवी मतलब जो होता है यहाँ पे, सही मतलब होता है आपका जो आपका जो क्या कर सकते हैं, जो आपका जानकार हो। सही मतलब जानकार, गुड नॉलेज हो, जिसके पास अच्छा नॉलेज हो, तो यहाँ पे जानकार हो। तो द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली साइवी विद द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी के साथ क्या है आपका, हिंडर हो सकता है, नहीं हो सकता, हिंडर मतलब रोकना हो गया, बाधा हो गया, तो ये हो गया। ड्रेरी मतलब क्या होता है, ड्रेरी पहले मैं मतलब ही बताता हूँ कि क्या होता है। हिंडर मतलब होता है, हिंडर मतलब आपको पता ही है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और रुकावट हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गया, रेस्ट्रेंट हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, तो रुकावट हो सकता है। सभी मतलब होता है जानकार, अच्छा जानकार होना। ड्रेरी मत होता है, ड्रेरी मत क्या होता है यहाँ पे आपका उदास, अनसुना, यानी हम डल कर सकते हैं, डल डल सिंपल सा डल। और डिस्कनेक्टेड मतलब कटा हुआ, डिस्कनेक्टेड मतलब कटा हुआ। तब मान लीजिए कि यहाँ पे जो मॉडर्न आज के जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कटे हुए होते हैं, नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कटे हुए नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ डल होते हैं। डेरी मतलब डल होता है, डेली डल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, डल भी नहीं होते हैं। स्टूडेंट जो आपका एक्सट्रीमली क्या होता है, हिंडर्ड हो सकते हैं टेक्नोलॉजी से, नहीं। तो सभी मतलब अच्छे जानकार होते हैं। जो आज के स्टूडेंट हैं टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, आपके अच्छे जानकार हैं, सैवी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मन मतलब पता था, आप आसानी से इसको बैठा सकते थे। तो सही मतलब आज के जो मॉडर्न स्टूडेंट हैं वो आपके टेक्नोलॉजी से आपके अच्छे जानकार होते हैं, अच्छे जानकार हैं। तो सही भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में बैठाते हैं, दूसरा में है आपका यहाँ पे कि दे डू राइट कट सी एफिनिटी। देखिए एफिनिटी क्या हो जाएगा, देयर एफिनिटी, देयर होगा, ये वाला तो होगा नहीं, डेयर ये वाला होगा नहीं, देयर देयर या देयर, कौन सा देयर यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे देयर जो बैठेगा, देयर मतलब वहाँ होता है, और देयर मतलब उनका होता है, इसका मतलब उनका। तो यहीं पे हमारा ये वाला चौथा नंबर बैठेगा। तो जिसमें THEIR लगा, देयर मतलब उनका होता है, तो यानी यहाँ पे देयर एफिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से बैठ गया। तीसरा है यहाँ पे, तीसरा देखते हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर में क्या क्या बैठाना है, तीसरा देखते हैं यहाँ पे, हैज़ बीन अफेक्टेड, कैसा अफेक्टेड है, कैसा अफेक्ट करेंगे, डेली अफेक्ट होंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। थ्रू अफेक्ट होंगे, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। हॉलिस्टिकली अफेक्ट होंगे, ये भी कोई मतलब नहीं बनता है। थॉरली अफेक्ट यानी थॉरली मतलब कंप्लीटली अफेक्ट होते हैं, कंप्लीटली अफेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आसानी से ये वाला भी क्या हो गया, बैठ गया यहाँ पे। तो क्या होता है आपका, थॉरली अफेक्ट करता है, ठीक है, थॉरली अफेक्ट करता है उनके लिसनिंग स्किल को। अब चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर यहाँ पे क्या है आपका, चौथा नंबर क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीमली पुअर क्या है, लिसनर है। एक्सट्रीमली पुअर कैसे है, कैसे लिसनर है, ये एक्टिव लिसनर है, डिस्टिंक्टिव लिसनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव लिसनर है, या पैसिव लिसनर है। पैसिव मतलब हो गया इनएक्टिव। तो आज के जो स्टूडेंट है कैसे लिसनर हो जाएंगे आपके, देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ते जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वे क्या है, एक्सट्रीमली पुअर है किस में, एक्टिव लिसनर में, वो सुन नहीं पाते अच्छे से, ठीक है, एक्टिव लिसनर नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीमली पुअर करा तो कैसा लिख रहे हैं, एक्टिव लिसनर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पैसिव यहाँ पे आएगा नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं आएगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं आएगा, तो एक्टिव लिसनर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव लिसनर। डिस्टिंक्टिव मत होता, डिस्टिंक्टिव होता है स्पेशल। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है आपका, इम्पेथाइजर और सिंपेथाइजर दोनों का मतलब होता है सहानुभूति होता है।
दोनों का मतलब सहानुभूति होता है। अब यहाँ पे दोनों में से कौन बैठेगा, दोनों में से कौन बैठेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा तो आ जाएगा, यहाँ पे एम्पैथी लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पैथाइजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम्पैथी लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पैथाइजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़िएगा, रिसर्चर्स से डैट, रिसर्चर कहते हैं कि लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी। एम्पैथी के लिए लिसनिंग जो आपका प्राइम इंग्रेडिएंट होता है। एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीमली पॉवर्टी इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्पैथाइजर। तो यहाँ पे एम्पैथी है तो इसलिए यहाँ पे एम्पैथाइजर आ गया है। तो यही इसका पहचानने का तरीका था। और हम 5 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे कैसे एक्सट्रीमली क्या है आपके, सेवी है। सेवी मतलब क्या हो गया, जानकार है, अच्छे जानकार है टेक्नोलॉजी के आज के स्टूडेंट। दूसरा नंबर है यहाँ पे उनके देयर एफिनिटी, यहाँ पे क्या है देयर एफिनिटी, उनका अपना एफिनिटी हो जाएगा, जुड़ा, एफिनिटी मतलब जुड़ा हो जाएगा, लगाओ। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा क्या है यहाँ पे थॉरली अफेक्ट करेगा, पूरी कंप्लीटली अफेक्ट करता है यहाँ पे। और चौथा यहाँ पे उनके कैसे लिसनर है, जो बहुत पुअर क्या है, पुअर एक्टिव लिसनर है। बहुत पुअर जो है, जो लिसनर है वो कैसा है, पुअर एक्टिव लिसनर है, अच्छे से सुन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है सुन के ग्रास्प नहीं कर सकते, सुन तो सकते हैं लेकिन ग्रास्प में नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं पुअर एक्टिव लिसनर। फिर यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ पे पांचवा नंबर है, लास्ट नंबर है कि यहाँ पे क्या है, एम्पैथाइजर इसका कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्पैथी लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, एम्पैथाइजर आ गया। तो ये हमारा आज का जो है सेट नंबर 2 है आपका सीजीएल इंग्लिश का। तो बताइए कैसा लगा, आगे भी वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपको बताइएगा कैसा, आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।